8 थे। ये यहाँ तक पूरा कर दिया। 7 तो हो गया था, 8। अच्छा 8 चलेगा अभी। ना तो पूरा लिया। 9 के साथ कमिश्नर की बाचा। 9 तुम्हें से कम के साथ बच्चा बन नो ले लिया। आ लिया। लोलिया। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन हालेलुया। क्या कहा है प्रभु ने? कोई भी चीज, अब ये देखो, किसी बात में अड़चन नहीं आएगी। जो काम आपका जी करेगा वही कर सकते हो। फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। चारों तरफ कहीं भी रह सकते हो। यहाँ से जो आशीष मिली है इनको, तो इन्हीं से फिर पूरा संसार बना है। यस हालेलुया। क्योंकि यही बचे थे, बाकी सब डूब मरा थे, जल कर लगे। और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी यहाँ के पर देखो, बढ़ने के बारे में जो हम बार बार कहते हैं ना, प्रभु ने किसी की चुज कोई घटाई नहीं है। यहाँ पर जो है शुरुआत में दे रखा है, बढ़ो। कब नहीं, बढ़ो। चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो आदमी में हो, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे वो इंजीनियर में हो, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो, मतलब बढ़ो। जब प्रभु ने बोल दिया, प्रभु को मुँह से बस निकलना है, उसके बाद में वो चीज़ हो जाएगी। हालेलुया। तो यही अनुकरण तो करना है। इतना ही मनुष्य को चलना है, ये बहुत जरूरी है। तो जब पढ़ लिया और फिर उसका अनुकरण नहीं किया और उसकी प्रतीति नहीं की, आज्ञाकारी ना होकर चला, तो फिर क्या बाइबल पढ़ना है? फिर क्यों समय बर्बाद करना है? क्योंकि जो कुछ होना है प्रभु से होना है, और कोई मनुष्य में कोई पावर नहीं है, ना उसके पास किसी चीज़ की पावर है, ताकत है। प्रभु के पास सब कुछ है। मांगना है तो मनुष्य से क्या मांगना है? प्रभु से मांगना है। हालेलुया। और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रहने वाले जंतुओं और समुद्र ये सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। कर दिए जाते हैं। हालेलुया। जब भी आपका नीत होगी उसी हिसाब से वो वश में कर दिए जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, बंदर का काटा हुआ आ रहा है, कुत्ते के काटे हुए आ रहे हैं, गाय के खागड़ के मारे हुए आड़ लग रहे हैं, अस्पतालों में मारे, सांप के काटे हुए आड़ लग रहे हैं। देखो, एक तो अभी उत्तर प्रदेश की बात है, किसी होटल के ऊपर जंगली छूर आगे और अटैक कर दिया। इसको तो जानवर आया है कौन करते, जंगली जानवर तो जहाँ पर गांव होता था, अभी उनका आशियाना खोज लिया मनुष्य ने, जंगल काटने लग गई। तो छोड़ नहीं लग रहे कुछ भी। सब कुछ जो है जगह जगह आदमियों का रहना हो गया, जन बढ़ गया और वन खत्म कर दिया। हाँ, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। हाँ, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार का मतलब भोजन। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इतना कोई अनाज का और इतना कोई बंदोबस्त है ही नहीं। तो क्या जानवर, आदि मानव जो है जानवर मार के खाता था भून करके। और आग का भी हमने पढ़ा है, आग का भी खोज की है मनुष्य ने, क्योंकि प्रभु ने आशीष दी है। बांस के पास रगड़ के आग जल जाती है। देखो, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। हाँ, शुरू में जो है
शुरुआत में जो बनाए थे हरे पेड़ वो जो अभी देता हूँ, मतलब हमेशा ही मिलते रहेंगे। हरा घास, हरी फसल से लेके फल फ्रूट से लेके वो कौन सी चीज़ है जो प्रभु ने कम करी हो, बढ़ाया ही है उसको, क्योंकि जो वादा किया है वो पक्का किया है। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और नीचे मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूँगा, सब पशु और सब मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। देखो क्या बोल दिया, क्योंकि ये जो है प्रभु का वचन वहाँ लिखा है, बेटे प्रमोदन तक का पितरों का दंड दिया करता हूँ, तो भाई बंध से लेगा। अभी कोई जो है जैसे संसार में जो कोई मर जाता है उसका कर्जा सिर होता है, तो कौन उतारेगा उस कर्जे को? भाई औलाद उनको पकड़ेंगे आगे, भाई इतने ले रखे हैं और देने पड़ते हैं। तो क्या परमेश्वर मतलब जो है वो क्यों नहीं कहेगा? तो अगर आँख खुलती हैं और जो है विचार आता है तो इन बातों को छोड़ दो, जब बता दिया है। हाँ, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने इस रूप के अनुसार बनाया है। हाँ, जो को मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहा जाएगा। अब ये मारकाट मातरी इसका क्या हो रहा है? वहीं का ये अभी हो रहा है। क्या कोई आता है? प्रभु आता है मारने के लिए? अरे प्रभु बुराई के पास आएगा नहीं। ये बुराई ज़्यादा हो रही इसलिए प्रभु यहाँ से मुंह मोड़ चुका है, और जिसकी खुराक है उसको मौका मिल रहा है। वो खूब धड़ाधड़ घाट मौत के घाट उठा रहा है, एक्सीडेंट करवा रहा है, पानी में डूब के मर रहे हैं, कोई कुछ खा पी के मर रहा है, कई जानवर हिंसक जानवर जो है पागल हो रहे हैं। मधुमक्खियों का कदे सुना है कौन था? कदे जमाने में कोई बाई चांस कोई मक्खी काट जाती है, अभी मक्खियों का झुंड ऊपर टूट के पड़ता है और आदमी को ख़त्म कर रहा है। सब कुछ जो है मतलब जो है ऐसा हो गया है, आग सी लग रही है सबका। कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि जल्दी करने के लिए बोल रहा है, जल्दी करो, चाहे आगे कोई काम हो अर्जेंट। हाँ, और तुम तो फूलो और बढ़ो, और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर ये देखो, सुनो एक मिनट, इस वचन में भी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने इस रूप के अनुसार बनाया है, अपने जैसा बनाया है, मतलब उसके अंदर प्रभु का अंश है। अगर जो मनुष्य को नुकसान करेगा, उसका लहू बहाएगा, तो नहीं सोच रहे प्रभु का ही बहा रहा है। तो बहुत गहरा वचन है, पढ़ने की तो जरूरत है, लेकिन विचार करने का प्रश्न आ गया है। विचार करो कि प्रभु ने हमारे को जो है, हम पढ़ते हैं तो बताया भी है कि तुम मुझ में और मैं तुझ में हूँ, और पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो ये तो हो गया, फिर तीनों का मिक्सचर हो गया, तीनों का शरीर एक ही हो गया। अब इतनी चीज़ में अगर ये नहीं समझे मनुष्य तो फिर और कितनी पढ़ाया जाएगा उसको? तो कहे घड़े से शुरू किया जाएगा, कहे घड़े तो पढ़ चुके हैं, अब तो इसको पढ़ना है ताकि इस लायक बनाए हैं। और तुम तो फूलो और बढ़ो, और हाँ, पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। हाँ, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता देखो हूँ। कितना प्रभु ने दया करी है, ये दयावान है, और कोई दयावा करने वाला है नहीं, और सब स्वार्थी है, अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। लेकिन प्रभु आने वाली संतान के लिए वाचा बंदी है कि उसको भी सब कुछ मिलता रहेगा, नहीं तो हमें क्या मिलता? उस समय के लोगों को मिल जाता और हम आज पधारे मिलते। लेकिन प्रभु ऐसा छोड़ता नहीं है, जो जन उसके हैं उनको देगा,
यहाँ तक कि जो शैतानी काम करता है उसको भी देता है। परमेश्वर जो है ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में जो पक्षपात करे। पक्षपात के लिए पहले बोलता है, चेतावनी दे ही है, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। इसलिए समझाने के लिए अनुकरण करो। हाँ। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाँ से निकले हैं, सबके साथ भी मेरी यह वाचा बनती है। जीव जंतु में भी ज्ञान है, तो उनके साथ भी यही वाचा। उनके भी बच्चे होते रहेंगे, वो भी फलते फूलते रहेंगे, उनको भी हरी घास जो शुरू में दी थी वो मिलती रहेगी। ये मनुष्य कणक खा रहा है तो जानवर तूड़ी खा रहे हैं, हरी घास खा रहे हैं। तो वहाँ से जो उत्पत्ति के समय का दिया हुआ है आज तक बदला तो नहीं है प्रभु। कमी तो कौन छोटी कोई, जब उसने बनाया है तो उसने जिम्मेवारी भी पूरी ली है, वाचा भी पूरी बन दी है। ऐसे नहीं है कि भाई वो कहीं ऐसे फिरता रहे। अगर जब फिरेगा फैलाता हुआ तो अपने विचार की वजह से फिरेगा, अपनी करतूत की वजह से फिरेगा, नहीं कि परमेश्वर के दंड के हिसाब से ना। और वो दंड किसी ने देता ही नहीं है, ना तो दिया है और ना वो देगा। दंड तो हम ही अपने कारनामे की वजह से एक दूसरे को देते हैं। मनुष्य का लहू अगर कोई बहाएगा तो मनुष्य के द्वारा ही उसका लहू बहाएगा। जो आगे और तैयार है, इसने इसको मार दिया तो पीछे क्या प्रभु के पास और कुछ है नहीं, और का विचार बदली करके न उसका काम करा दे, अपने आप ही हो जाएगा। तो प्रभु ने किस लिए करना है? प्रभु ने तो अपनी आशीष देनी है बस। वो तो आशीष का मालिक है, उसके सिवा आशीष और किसी के बस की बात नहीं है। हाँ। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे। हाँ, ये भी वाचा बांधी है। और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। हाँ, पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। आज तक फिर दोबारा से सुना भी नहीं है। देखो, छोटे छोटे जल प्रलय हो जाएंगे, जैसे नदी टूट गई, पानी का बहुत हो गया, झरने जो है वहाँ से पिघल के पानी उतरया, उससे जो है ज़्यादा बारिश आ गई, बादल फट गया, वो तो हो जाएंगे। लेकिन वो महाजल प्रलय जो हुई थी ना, वो नहीं होगी। उसके लिए प्रभु ने वाचा बांध रखी है। आज तक हमने सुना भी नहीं है कि दोबारा से एक बार उस समय हुई थी, उसके बाद में अगर जो कभी हुई हो तो हमने सुना नहीं है। अरे भैया, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ये देखो, पृथ्वी और प्रभु के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ये जो इंद्रधनुष है ये 7 रंग का होता है। बारिश जो है बंद होने के बाद में ये निकलता है। ये वाचा का चिन्ह है। चिन्ह तो हर चीज में दिखाता है, लेकिन हम उसको अमल कम करते हैं, क्योंकि सारी चीज फ्री में मिल रही है। अमल कौन करेगा? जिसको सारी चीज फ्री में मिले वो कमाने क्यों जाएगा? कर्म क्यों करेगा? प्रभु ने कहा कर्म के ऊपर मैं आशीष दूंगा। ये वही तो हो रहा है। कर्म भी 2 तरीके के हैं, एक तो बुरा कर्म और एक भला कर्म। दुनिया भाग रही है बुरे कर्म की ओर ज़्यादा। धन इकट्ठा हो जाए, लेके कहाँ जाएगा? लेकिन प्रभु का जो है अच्छा कर्म करके वो मार्ग अपनाओ जो सरल है। टेढ़ा मेढ़ा मार्ग अपनाना ठीक नहीं है, उससे उस जगह पर पहुँचोगे नहीं जहाँ पहुँचना चाहिए। और हम कोशिश किस लिए कर रहे हैं?
हम कोशिश इसलिए करें, जो प्रभु ने इतनी मतलब हमारे ऊपर दया की है कि हमारे को प्रभु ने बुलाया है, अच्छे अच्छे वचन पढ़ने के लिए बुद्धि दी है और आज्ञा भी दी है, आज्ञा समझाई है कि क्या क्या करना है, तो फिर भी जो है हम वो काम ना करें तो फिर तो हमारे गलत कर्म है। जो प्रभु चाहता है वो कर्म नहीं है। जैसे कर्म किया वैसे प्रभु आशीष दे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। हाँ। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। हाँ, ऐसा जल प्रलय कभी भी नहीं होगा, इस सब का नाश हो जाए। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा का स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। जो शुरू में प्रभु ने वाचा जहाँ जहाँ जिस जिस जगह वादे किए हैं, वाचा बांधी है, प्रतिज्ञा की है, वो चीज़ आज तक भी प्रभु कर रहा है। उसमें कोई मतलब किसी किस्म का इधर उधर नहीं हुआ है। जो काम प्रभु ने शुरू में शुरुआत किया था वही होता जा रहा है। ये सारी चीज़ों में जो है कमजोरी मनुष्य की सोच की वजह से आई है। लेकिन प्रभु के पास से तो उतना ही दे रहा हो, उसमें कोई जो मतलब घटी बदी नहीं कर रहा, बल्कि बढ़ा रहा है। क्योंकि प्रभु ने वचनों में बता दिया है बढ़ने के लिए, घटने के लिए नहीं बोला। घटी का जिक्र नहीं आएगा प्रभु के राज्य यस, हालेलुया। बड़ी का जिक्र आएगा और वो उसके हाथ में है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। हालेलुया। हाँ, उसका चिन्ह यही है। जब एक चिन्ह जो है वो हमारे को देखने के लिए मिल जाएगा तो बार बार हमने कोई चीज़ जिरेबाजी करके प्रभु से क्यों मांगनी है? जब पता है उसके सिवा और कोई देने वाला है नहीं, वो हमारे को दे रहा है, तो फिर तो प्रभु के विरोध में बोलने की भी जरूरत नहीं है कि प्रभु ने ये कर दिया, प्रभु ने हमारा फसल बारिश ज़्यादा कर दी या फसल कम दे दी। क्या उसको पता नहीं है? सब पता है। तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है यस, आमीन। हालेलुया। कि भाई किसको क्या चाहिए, यस, और वो दे भी रहा है। ये तो हम जिंदा कैसे बैठे हैं? आमीन। हालेलुया। अगर ना देता कोई ये कहेगा चलो ये तो परमेश्वर का तो बहुत जो है पवित्र चीज़ है, लेकिन वैसे ही बातों में कोई किसी को ये कहता रहेगा वो अच्छा नहीं है, कुछ सही काम नहीं करता है, लेकिन साथ में रह के उसी से ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर क्या देता कौन है और करके दे कौन रहा है? तो साथ में रहने वाला एक दूसरे को दे रहा है ना सब कुछ, जो भी काम है कुछ है, फिर वो गलत बोलने से भी क्या मिल जाएगा? इसलिए गलत बोलने से बेमतलब में जो है ना वो बुराई जो है अपने सिर पर लेता है। हालेलुया। अच्छा परिवार है, अच्छा बेटा है, अच्छे औलाद है, तो काम तो उसने उन्हीं से ही लेना है। तो परमेश्वर का जो है राज्य जो है उसको खोजो। हालेलुया। साथ में रहने वाला भी जो है अच्छा बन सकता है अगर उसकी हिफाजत करोगे तो। इसलिए जो है एक दूसरे के लिए बताया ना प्रभु ने, एक दूसरे को सहारा बनो, यस, दयावान बनो, एक दूसरे के साथ साथ संग संग चलो, मिलजुल के चलो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बाइबल के अंदर बताई जा रही है। हालेलुया। और अलग से अगर जो कोई शिक्षा दे रहा है ना प्रभु के राज्य की से अलग, तो वो कोई काम नहीं करेगी। उनके पास इतनी पावर है ही कहाँ, इतनी बुद्धि है ही कहाँ जो वो ऐसी चीज़ कोई खोज लेंगे। खोजी हुई चीज़ भी होगी ना वह भी कुछ समय की पाएगी।
उसका भी कभी न कभी अंत होना है। देखो हवाई जहाज है, कितने कितने घंटे कितना ऊंचा जाके उड़ता है, उसके अंदर आदमी भी रहते हैं, लेकिन उसका भी एक समय जो है ना अंत हो जाएगा। तो उसकी भी डेट लिखी हुई होती है कि भी इतने दिन चलेगा। बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं लोग, लेकिन बिल्डिंग का भी जो वो समय रखते हैं इंजीनियर, वो इतने साल के बाद में तोड़ दी जाएगी। लेकिन प्रभु की चीज़ को तोड़ के दिखाओगे, हालेलुया। प्रभु की चीज़ सूर्य चमक रहा है, करो कुछ, कौन करेगा? पृथ्वी है वैसे की वैसे चल रही है, वैसे फसल दे रही है, वैसे सब काम हो रहे हैं। हालेलुया। ये सब प्रभु की ओर से है, और कोई शक्ति नहीं है, वही शक्ति काम करती है। आगे के वचनों को हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर हमारा रक्षक करो। हालेलुया। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, हाँ, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो युवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। इस हालेलुया। कारण दुष्ट लोग अदालत में शीतर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि युवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना, हाँ। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तब तू मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक वैध बातों से फिरते रखोगे और झूठी की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि युवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं युवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आप करो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते कौन हमको कुछ बुलाई दिखाएगा? ये युवा, तू अपने मुख का प्रकाश पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक कानून भर दिया है जो उनको वाहन और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। ये वाक्य तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने घर अब तक संभाला अपने घर, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलग सिदाए सर्वशक्तिमान, अलग सिदाए आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। पूर्ति करता है, यहोवा हीरे पूर्ति करता है, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत, फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत, तेरी कुदरत मेरे खुदा